मैं कृष्ण मोहन झा, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम विज्ञान प्रकाश चैप्टर के कुछ सामान्य क्वेश्चन और उसका आंसर देने जा रहे हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी होगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर प्रथम की ओर। विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं, विज्ञान किसे कहते हैं? तो सावधानीपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रकाश क्या है? यह प्रकाश चैप्टर से हम क्वेश्चन लिए हैं, इसीलिए सबसे पहले प्रकाश क्या है यह जानना जरूरी होता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, यानी वस्तुओं को देखने में मुझे जो सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, यानी जिससे मुझे प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत और प्रकाश के मानव निर्मित। जो प्रकृति द्वारा मुझे प्राप्त होता है प्राकृतिक, और जो मानव द्वारा मिलते हैं उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। तो जैसे कि इसमें उदाहरण भी हम लिए हैं, सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, ये जो है क्या है? प्रकाश मुझे प्रदान करता है, इसीलिए यह प्रदीप्त वस्तु है। जबकि कुर्सी, टेबल, पुस्तक, इससे प्रकाश उत्सर्जित तो होता नहीं है, इसीलिए यह क्या हो जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तु हो जाएंगे। तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। प्रकाश डॉट डॉट रेखा में चलता प्रतीत होता है, मतलब प्रकाश किस तरह की रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है? तो प्रकाश जो है वो सरल रेखा में चलता हुआ प्रतीत होते हैं, यानी एक सीधी रेखा में प्रतीत होता है। जैसे आप एक पाइप की सहायता से किसी जलते हुए लौ को देखिए, सीधी पाइप यदि है तो दिखाई देगा, और यदि टेढ़ी पाइप है तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से प्रकाश डॉट डॉट रेखा में चलता प्रतीत होता है, तो यह सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज जब किरणों के समूह को एकत्रित करते हैं तो उसे हम किरण पुंज कहते हैं। आप कह सकते हैं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब बात बचती है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 यदि देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी एवं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यानी आपको पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों का परिभाषा देना है। तो वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी कहेंगे, और जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। चलेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश जब किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाता है तो लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर यदि 10 देखें तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के जो हैं वो मुख्य 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत अक्सर इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो ये प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।